इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई जी, खबर एमएस धोनी को लेकर है। एमएस धोनी ने टीवी एंडोर्समेंट की जहां तक बात है, जनवरी से ये आपका जून तक का है, ये डेटा है। जनवरी 2025 से जून 2025 तक के टीवी एंडोर्समेंट्स में एमएस धोनी ने एक बार फिर से उस लिस्ट को टॉप कर दिया है। मतलब तमाम जितने खिलाड़ी हैं जो टीवी एंडोर्समेंट से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें अभी भी एमएस धोनी सबसे ऊपर है। एमएस धोनी ने उस लिस्ट को, उस चार्ट को टॉप कर दिया है। नंबर 1 पर एमएस धोनी है अभी भी बने हुए, और ये खिलाड़ी भी मतलब गजब का है। क्या ही बात की जाए, रिटायरमेंट लिए 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी जस के तस स्थिति बनी हुई है, और एक ऑरा हम कहते हैं ना, शिखर पर है। एमएस धोनी के साथ हम जिस वर्ड को सिनेमाइज करते हैं उसको हम ऑरा कहते हैं, क्योंकि एमएस धोनी का ऑरा ही कुछ ऐसा है कि चाहे उन्होंने 6 साल पहले क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हो, आईपीएल के लिए सिर्फ दिखते हैं आपको, वो भी 2-3 महीने के लिए, उसमें भी वो चाहे 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, पर चारों तरफ बात उनकी होती है। अभिषेक, आपको याद ही होगा, हम कल रात में इस चीज पे जिक्र कर रहे थे कि ट्विटर पे मोस्ट टॉक पर्सनालिटीज में से अभी भी विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ, और ये क्रिकेटर्स की बात नहीं है, जित तमाम अलग अलग खेल के जितने भी एथलीट्स हैं ना, सबको मिलाकर एमएस धोनी ने टॉप किया उस लिस्ट को। स्पोर्ट्स स्टार्स मैंने बोला ना, तो जितने भी तमाम स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उन सबको मिला दिया जाए तो एमएस धोनी उन सब में अभी सबसे ऊपर हैं। टीवी एंडोर्समेंट से जो रेवेन्यू जनरेशन की बात है, उसके लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो एमएस धोनी के लिए तो आप देखिए, सारे के जितने ब्रांड्स हैं वो सारे एक तरीके से रेड कारपेट बिछाए रहते हैं कि धोनी आए और उनके साथ जुड़े, क्योंकि धोनी का नाम ऐड होता ही आपके ब्रांड में एक क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है। धोनी का नाम ऐड ऑन होते ही आपके ब्रांड में एक अलग प्राइस टैग भी ऐड हो जाती है, क्योंकि एमएस धोनी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही में टीवी एड्स की आप बात करें, माफ कीजिएगा, आप आईपीएल उठा के देख लीजिए। हालांकि आए दिन कोई ना कोई अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहता है एमएस धोनी के नाम पर। एमएस धोनी के नाम पर कई खिलाड़ी हैं, कई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर एथलीट हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उन्हें लाइमलाइट चाहिए होता है तो एमएस धोनी के नाम पर लाइमलाइट बटोरने में लग जाते हैं। अच्छी बात है ना, चर्चा भी तो उसी की होगी जिसका नाम है। बिल्कुल, एमएस धोनी का नाम है, लोग उन पे चर्चा करते हैं, बात खत्म हो गई इतने में। मैं तो इनफैक्ट ये पूछ रहा हूँ अभिषेक आपसे, और इसी के साथ एक और खबर ये है कि सीएसके के सीईओ ने कंफर्म कर दिया है। सीईओ कौन है सीएसके के? काशी विश्वनाथन। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एन श्रीनिवासन जो हैं वो रिटर्न कर चुके हैं वापस से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एज सीएसके चेयरमैन। इन द रोल ऑफ सीएसके चेयरमैन, N. Srinivasan has returned to the sports administration in the role of CSK chairman. ये रिपोर्टेडली, मतलब ये खबर निकलकर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। आपको याद होगा कि एमएस धोनी का कप्तानी अगर किसी ने बचाया था तो उस बंदे का नाम ही एन श्रीनिवासन। 2012 में जो कहते हैं कि एमएस धोनी फ्लाइट में थे और इधर माफ कीजिएगा 1983 के वर्ल्ड कप में से कौन थे वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, मदन लाल थे कि कौन थे, मुझे मोहिंदर अमरनाथ यहाँ पे कहते हैं कि एमएस धोनी कप्तान नहीं होना चाहिए टीम का, रेड बॉल में, और कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट से भी हटाने की बात चल रही थी। और उसके बाद अचानक से समझ आता है कि एमएस धोनी तो अभी फ्लाइट में बैठे हुए हैं, और जब तक एमएस धोनी की फ्लाइट लैंड होती है तब तक जो बीसीसीआई के सिलेक्टर्स है वही सैक हो गए रहते हैं। आज भी इस चीज पे लगातार बातें चल रही हैं, क्योंकि मोहिंदर अमरनाथ ने ये मांग कर दी थी ना कि एमएस धोनी को कप्तानी से हटाया जाए और टेस्ट फॉर्मेट से भी एमएस धोनी को रिटायरमेंट दिलवाया जाए। और उस टाइम पे वीटो का यूज किया था एन श्रीनिवासन ने। बीसीसीआई उन्होंने बोला था कि नहीं। बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पास, आपको बता दूं, नियम के मुताबिक एक वीटो पावर होता है, उसको बीसीसीआई अध्यक्ष जो होते हैं, बीसीसीआई के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, वो यूज कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि यूज करना चाहिए। तो ऐसे में एन श्रीनिवासन उस समय पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने वीटो पावर यूज किया था एमएस धोनी की कप्तानी को बचाने के लिए। एमएस धोनी को कहीं ना कहीं सेवियर का काम किया था एमएस धोनी के लिए।